ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। वाराणसी शिवपुर से एक पंडित जी हैं, उन्होंने पूछा है महाराज जी वट सावित्री पूजा के बारे में कुछ बताया जाए। आज है व्हाट्सएप पर मैसेज आपने किया था। अजय पांडे के साला साहेब हैं, तो आज वट सावित्री पूजा है। तो आज हम ये बताएंगे कि वट सावित्री पूजा इसी तरह से बनाई गई एक घटना है या कहीं इसका इतिहास में जिक्र है, कहीं इसका उल्लेख मिलता है। जैसे अन्य पूजाओं का इतिहास में सनातन धर्म में जिक्र है, क्या इसका भी है। दूसरा, मन में शंका उत्पन्न होती है कि आजकल भी तमाम धर्मात्मा पत्नी हैं, लेकिन उनके पति मर जाते हैं तो यमराज तो दिखाई नहीं देते, फिर ये वो यमराज तक कैसे जाती हैं, क्योंकि यमराज अदृश्य सत्ता है। तीसरा प्रश्न दिमाग में यह भी खड़ा होता है कि यमराज तो भगवान का नौकर है, यमराज को न ले जाने का अधिकार है किसी को, न तो छोड़ने का। पत्ता काटने का, जन्म और मृत्यु का दोनों अधिकार सुरक्षित परमात्मा के पास है। कब किसको जन्माना है, कब किसको मारना है। फिर यमराज कैसे छोड़ दिए। और वट पूजा का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और वट वृक्ष को राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष क्यों कहते हैं। वट वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष की दर्जा से उपाधि दिया गया है भारतवर्ष में। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल गुलाब, जैसे क्या नाम है ये राष्ट्रीय फूल कमल, जैसे भारत का चिन्ह राष्ट्रीय जो है वो अशोक चक्र, तो उसी तरह से राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। क्यों इसे दिया गया। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे कितना वर मांगी थी सावित्री ने। पूरा वट सावित्री कथा का इतिहास जानेंगे। पहले हम सब लोग ये जाने कि क्या इसका कहीं उल्लेख है, और पांचवा ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आज की जो महिलाएं हैं वो वट पूजा तक ही सीमित क्यों है। क्या बरगद के वृक्ष की पूजा करने मात्र से आप अपने पति की रक्षा कर सकती हैं, वो भी वर्ष में एक दिन। आज बिहार में या अन्य राज्यों में से वर पूजा भी कहते हैं। अब वर पूजा, वट वृक्ष पूजा तो पंखा पति को एक दिन झेलती हैं। बहुत से महिलाएं अगर पति घर पर नहीं है तो वो वट वृक्ष की पर जाकर के पंखा झेलती। तो क्यों वट वृक्ष की पूजा होती है, इस पर भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हमने जब ये जानना चाहा कि इसका इतिहास में जिक्र है कि नहीं इस कथा का, तो है। वट पूजा की जो कथा सत्यवान और सावित्री माता की है, सती सावित्री का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो ये महाभारत के वन पर्व से ली गई है। महाभारत के वन पर्व में इस कथा का जिक्र है। भगवान कृष्ण का वह काल है, द्वापर युग है, वेदकालीन समय उसको माना जाता है, और वहीं से ये कथा ली गई है। मतलब ये कथा कपोल कल्पित नहीं है, इसका हमारे इतिहास में जिक्र है। लेकिन कोई भी
कथा को महापुरुष भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से सजोते हैं। अगर महाभारत से ली गई है तो इसके लेखक वेदव्यास जी हैं। तो वेदव्यास जी का जो थिंकिंग रहा होगा, दो दृष्टिकोण से रहा होगा कि भाई आने वाले समय में नारियों को पति के प्रति एक संदेश दें, जिससे कि जैसे सीता, जैसे माता पार्वती, जैसे राधा रानी पति के प्रति एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं, वैसे आने वाले भविष्य में नारियां भी पति के प्रति एक आदर्श बने। दूसरा, उन्होंने जरूर आध्यात्मिक सोच रखी होगी कि इस कथा का आध्यात्मिक मतलब क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सावित्री थी वो सत्यवान से बचपन से ही प्रेम करती थी, और सत्यवान के जो पिता थे वो दुत्मसेन थे। तो जब सावित्री सयान हो गई, जवान हो गई, शादी विवाह का समय आ गया, तो अपने पिता से उसने बताया। तो नारद जी ने सावित्री को कहा कि तुम सत्यवान से विवाह मत करो, क्योंकि सत्यवान की जो आयु है वो अल्प आयु है, मतलब वो कम दिन तक जिएगा, तुम्हारा सुहाग ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। यह बात जानते हुए भी सत्यवती कम आयु का है, लेकिन सावित्री ने ये व्रत लिया कि नहीं, मैं उससे बचपन से प्रेम करती हूं, इसलिए विवाह मैं उन्हीं से करूंगी, क्योंकि मैं आर्य कन्या हूं। और आर्य कन्या जिसको एक बार दिल दे बैठती है, प्रेम कर लेती है, फिर वो दूसरा पति नहीं रखती, क्योंकि मानसिक पति वो मैं मान बैठी हूं। उसने विवाह कर लिया। सत्यवान के जीवन में तमाम संघर्ष आए, राज्यपाठ भी चला गया, जैसा आप लोग जानते हैं। माता पिता अंधे भी हो गए। 3 वरदानों में यमराज से जैसा उल्लेख है कि पहला वरदान उसने माना कि हमारे सास ससुर का जो अंधापन है वो दूर हो जाए। दूसरा उसने मांगा कि खोई हुई संपदा, खोया हुआ राज्य वापस आ जाए। और तीसरा उसने मांगा कि 100 पुत्र हो। इन तीनों वरदान में भी आध्यात्मिकता छिपी हुई है। तो सत्यवान जंगल में, क्योंकि राज्यपाठ चला गया, तो लकड़ी काटने के लिए किसी तरह से गुजारा करता था। अपना बाल जो भी परिवार थे, माता पिता का, पत्नी का, बेटा तो हुआ नहीं था उस समय, तो लकड़ी काटने गया कि सर्प उसे काट लिया। अब सर्प काटने से सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने देखा कि यमराज उसके प्राण पखेरु लेके जा रहे हैं। अब बट वृक्ष की पूजा क्यों होती है? क्योंकि सत्यवान को सावित्री ने वहीं पर, क्योंकि बट वृक्ष जो होता है वो एक छायादार वृक्ष होता है। ऊर्ध्वमूलम मधः शाख, ऊपर से उसकी जड़ें आती हैं। बड़ा विशाल काय वृक्ष होता है, एकता का प्रतीक है। इसीलिए उसको राष्ट्रीय वृक्ष की भी संज्ञा दी गई, क्योंकि जैसे बट वृक्ष एक है, वैसे तमाम शाखा, तमाम राज्य होते हुए भी भारत एक है। तमाम धर्म के लोग, तमाम विचारधाराओं के लोग रहते हैं, फिर भी बट वृक्ष की तरह जैसे अनेक ऊपर से शाखाएं, जड़ें आई हुई हैं, लेकिन नीचे वाली जड़ एक है। तो इसलिए इसको राष्ट्रीय वृक्ष की भी संज्ञा दी गई, क्योंकि एकता का प्रतीक है, एकता का सूचक है बट वृक्ष। तो आज के दिन जो महिलाएं बट की परिक्रमा लगाती हैं, बट में धागा बांधती हैं, बट वृक्ष में, बरगद के पेड़ में, कहीं कहीं इसको बर का पेड़ बोलते हैं। बड़ा अगर इसको काटा नहीं जाए तो 1 बीघा में फैल सकता है। जिधर डार जाएगी ऊपर से एक सोर आएगी। वहां पर भगवान ने गीता में भी बट वृक्ष का जिक्र किया है कि अर्जुन, जिस तरह से मूल ऊपर है
और जड़ नीचे है, उसी तरह से परमात्मा मूल है, ऊपर है, प्रकृति माता है। तो बीज रूप में मैं ही पिता हूं, मेरे संयोग से पूरी सृष्टि का सृजन और विनाश होता है। तो जब सर्प काट लिया, वो मर गया, तो उसी बट वृक्ष के नीचे रख करके और यमराज के पीछे पीछे चल दी सावित्री। यमराज बोले, अरे जिंदा कोई स्वर्ग लोक नहीं जा सकता है, क्यों तुम पीछे आ रहे हो? आगे मैं इसका आध्यात्मिक अर्थ आप लोग को बताऊंगा, जैसा कि सबके मन में संदेह होगा, क्योंकि उसी युग में तमाम लोग ऐसे मरे जैसे अभिमन्यु मरा तो विवाह तो हो चुका था, तो उसकी पत्नी भी यमराज के पीछे जा सकती थी, क्योंकि वो भी धर्मात्मा थी। तारा, बाली की पत्नी, वो भी यमराज के पीछे पीछे जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। इसका मतलब यमराज कोई अदृश्य सत्ता है। फिर यहाँ सावित्री कैसे उस अदृश्य सत्ता को देख करके उसके पीछे पीछे जा रही है? अब यमराज कह रहा, लौट जाओ, जिंदा जी स्वर्ग कोई नहीं जाता है। वो करे, आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, फिर मैं कैसे लौट जाऊं, क्योंकि पति ही सर्वस्व होता है। बोले नहीं, लौट जाओ। बार बार प्रणाम करे, बार बार विनय करे, तो उसकी भक्ति देख यमराज खुश हो गया और उसने कहा, 3 वर मांग लो हमसे। पहला वर 3 वर मांग लो और लौट जाओ। उसने कहा ठीक। तो पहला वर उसने कहा कि भगवान आप दे दो, वहीं सास ससुर जो अंधे हैं वो आंख दूर हो जाए, उनको दिखाई देने लगे। दूसरा, वहीं राज्य खोया हुआ वापस आ जाए। और तीसरा में एक आंख हमको बाल बच्चा हो जाए। और तीनों में आयुष्मान आयुष्मान यशस्वी भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद दे दिए यमराज। जब फिर लेके जाने लगे तो बोले, प्रभु आपने पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया, 7 पुत्रवती भव, 100 बेटवा होंगे तुमको। अब मेरे पति को लेके चले जा रहे हो। हाँ, तो क्या नाम है, इसलिए आपने यह आशीर्वाद दिया। यह संभव कैसे पति के बिना? क्योंकि नारी पुरुष के संयोग से ही बच्चे जन्म लेते हैं, बाहरी दृष्टिकोण से। तब यमराज अपने वचन में बह चुके थे। फिर सत्यवान के प्राण को उन्होंने छोड़ दिया। फिर बट वृक्ष के नीचे आई सावित्री और अपने पति का प्राण उसने डाला शरीर में, और पुनः फिर पति जीवित हो गए। इतिहास में तमाम लोग मर के जिंदा हुए हैं। तो ये पूरी कहानी माता सावित्री और सत्यवान की है, जो महाभारत काल के वन पर्व से है। अब आज की जो महिलाएं हैं, बस इतनी ही समझ ली है कि दिन भर उपवास करना है, शाम में चाहे दोपहर में पति घर पर आ गए तो पंखा झेल देना है 5 रुपया का खरीद के। गर्मी का महीना है ना, ज्येष्ठ माह में हर वर्ष यह बट सावित्री पूजा करना है, परमात्मा की पूजा, भगवान की। भगवान की पूजा आप करोगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन अब पूजा होने लगी बरगद की। खाली बरगद की पूजा आप कर लिए तो क्या आप सत्यवती हो, ये सावित्री हो गई? क्या अपने पति पर आने वाले संकट को दूर कर सकती हैं?
क्या वर की ही पूजा करके सावित्री सावित्री बनी थी? अरे वर के नीचे तो केवल उसने 100 को रखा था, वर की पूजा करके थोड़ी वो सावित्री बनी थी। उसने पतिव्रत धर्म का विधिवत पालन किया। आज की कोई लड़की अगर जान जाए कि ये लड़का मंगला है, चाहे इसका आयु कम है, और भी नारद जैसे ऋषि महापुरुष बता दें, तो कहियो विवाह नहीं करेगी। बोले हम उससे विवाह करेंगे, लेकिन पहले ही शर्त पर वो पक्की हुई, नहीं हम करेंगे। उसके बाद सत्यवान पर नाना तरह का दुख संकट आया, लेकिन उन दुख संकटों में भी सावित्री ने सत्यवान का परित्याग नहीं किया, साथ रही। साथ में जा करके जंगल में लकड़ी काटी, और यहां तक कि मरने के बाद यमराज से भी अपने सतीत्व के बल पर, अपने पति प्रेम निष्ठा के बल पर यमराज से प्राण खींच लिया। ये कहानी नारियों को सीख देती है कि आप सुख दुख हर परिस्थिति में अपने पति का सहयोग करें, साथ निभाएं, और पति को भी अपनी पत्नी का हर परिस्थिति सुख दुख में साथ निभाना चाहिए। शंका के दृष्टिकोण से दोनों को जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, शंका का इलाज नहीं। पुत्र का पति के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति अगर शंका हो गया तो फिर इलाज नहीं है। शंका का एक ही इलाज है, विश्वास, प्रेम। तो आजकल की माताएं 90% नहीं 95% केवल एक बीद निभाती हैं कि चलो भाई रोज पति को गाली देंगी 10 ठो, और अगर गाली नहीं देंगी तो उनके आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। आज्ञा का उल्लंघन भी गालिये देना हुआ, और प्यार तो 2-4 से जरूर कर लेंगी, कुंवार में भी और शादी के बाद भी। सती सावित्री के तरह एक प्यार नहीं, पता नहीं कितना प्यार। और पति पर कोई संकट आया, मान लो सास ससुर अंधे हो गए सत्यवान के माता पिता की तरह, तब कहेंगी हमको नौकरी पर ले चलो, ये अनहरा का सेवा हम नहीं कर सकती, इनको हम कैसे 2 रोटी खिलाऊंगी। हम अपन बेटवा देखी, बेटिया देखी कि तोहरे माई बाबू के देखी, और राज्य चल जाए, धन चल जाए, तो फिर कोई धनवान मिल जाएगा तो बियाह कर लेंगी। बोलेंगे तोरे दरिद्रे के पास रखले का है कि हम रहे। 95%, 5% आज भी माताएं हैं जो पति प्रेम के प्रति, जो गीता रामचरितमानस का बचपन से अध्ययन करती हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं, जो सत्य सावित्री सत्यवान की कथाएं सुनती हैं, जो सीता भगवान राम की कथाएं सुनती हैं, जो राधा कृष्ण की प्रेम की चर्चाएं सुनती हैं, ऐसी माताएं अच्छी हैं। लेकिन 95% केवल पंखा लेके इसे बरगद को ऐसे ऐसे करेंगी, लाइन कट जाए। कल आज तो 2-3 मिनट पंखा झील ले होंगी, रील बना ली होंगी, भाई हमने बट पूजा की, पति को पूजा किया। 1 घंटा बाद लाइन कट जाए, पति करे थोड़ा पंखा झेलो, बोले हमको हाथ में दर्द हुआ है, हमार बाप 10 लाख दिया है तो है पंखा यहाँ कैला, इन्वर्टर लगवाएला, हमसे नहीं होगा, ज्यादा करोगे तो मायके चल जाएंगी। अब बरगद के पेड़ के नीचे जाके वह धागा बांध के चल आएंगी। जमराज से पति को क्या छीनेंगी? अगर कोई संकट आ जाए तो सबसे पहले अपने ही भाग जाएंगी।
कहा गया है, मानस में बाबा ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखी हैं चारी। तो आजकल की महिलाएं कैसी हैं पतिव्रता, एक दृष्टांत से आपको बताऊंगा, उसके बाद सत्संग का जो आध्यात्मिक अर्थ है इस पूजा का बता दूंगा। एक महिला थी विदेश की, ईसाई धर्म को मानने वाली, उसका पति मर गया। तो पति मर गया तो अपना कब्र जहां उसका बना खुदा करके, तो नियम है ईसाई धर्म में कि वहां जो उसकी पत्नी है कुछ दिन दीपक जलाएगी जा करके। तो वो प्रतिदिन जाती थी कब्र पर, एक पंखा ले ले बट वृक्ष की तरह, इसको ऐसे से सुखाए, दीपक जलाए। तो एक पंडित जी विदेश गए थे घूमने, इटली में। उन्होंने देखा, वाह धन्य हो लक्ष्मी इटली की माई, तुम इतनी महान। हमारे यहाँ तो पति जिंदा रहता है तो पंखा नहीं झेलती हैं नारियां, जो कि सती सावित्री के देश की हैं। लेकिन तुम इतनी महान कि पति मर गया है और उसके कब्र पर पंखा झेल रही हो। लगे स्तुति करने, तुम जगदम्बा हो, तुम काली हो। वो बेचारी खड़ी होकर देखने लगी, इनकी भाषा समझे तब ना। एक दुभाषी आया जो हिंदी भी समझता था और इटली वाली भी भाषा समझता था। तो पंडित जी से उसने कहा कि आप क्या मंत्र पढ़ रहे हो? पंडित जी ने कहा, ये बड़ी धर्मात्मा है। उसने उसको बताया इटली की भाषा में, उसने अपनी भाषा में कहा कि पंडित जी, अरे मैं इसके कब्र पर पंखा इसलिए झेल रही हूं कि हमारे यहाँ नियम है कि जब तक कब्र सूखती नहीं है तब तक दूसरा विवाह नहीं होता। तो मैं सोच रही हूं कि ये बारिश का महीना है, बदरी डेली है, कब्र ससुरी सूख नहीं रही है, जल्दी से पंखा झेल दूं कि कब्र सूख जाए और दूसरा विवाह कर लूं। तब पंडित जी के हमारी आंखें चौमहा गई। तो इसलिए दुख आया तो वहीं बट वृक्ष पर धागा बांधने वाली नारियां कब्र सूखने का इंतजार करने लगती हैं, क्योंकि भारत में भी पाश्चात्य सभ्यता बड़ी जोर तोर से बढ़ रही है। सीरियल देखने का समय है लेकिन रामायण देखने का नहीं, मंदिर में जाके गप करने का समय है लेकिन रामचरितमानस पढ़ने का नहीं। तो इसलिए आजकल देखिए घटनाएं समाज में घटती हैं। पति को यमराज से क्या छीन के लाएंगी, पति को यमराजे तक पहुंचा दे रही, कहीं जहर दे के मार देती हैं, कहीं ड्रम में काट के फेंक देती हैं, कहीं अपने गुंडों से यारों से मरवा देती हैं। और पति भी कम नहीं है। तो ये सब देन है लव मैरिज की। एक तरह से लव मैरिज अगर आप प्रेम में करेंगे, सावित्री ने भी कहिए तो लव मैरिज ही किया था, लेकिन सावित्री ये जान गई कि ये अल्प आयु है, अल्प मृत्यु इसकी हो जाएगी, फिर भी उसने विवाह किया। मतलब ये रियल लव मैरिज, रियल प्यार था। आज की लड़की जान जाए लव कैले रहेगी, इंस्टाग्राम पर देख के बड़ा धनवान है और जान जाए कि इसके पास धन नहीं है, फिर वो दूसरे से फंस जाएगी, दूसरे से बात करने लगेगी। तो वो लव मैरिज नहीं है, वो तो एक काम वासना, काम इच्छाओं का पूर्ति का मैरिज है। माता सीता ने भी बगिया में भगवान राम से प्रेम किया था, राधा रानी ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया था, सुभद्रा ने अर्जुन से प्रेम किया था। तो ये रियल प्रेम था। तो सती सावित्री ने भी सत्यवान से प्रेम किया था।
तो आजकल पाश्चात्य सभ्यताओं से जो ग्रसित हैं माताएं, उन्हें पाश्चात्य सभ्यताओं से हटना चाहिए और वट पूजा के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पति के लिए संकल्पित रहूंगी, उनके हर आदेशों का पालन करूंगी। और अगर आप ऐसा करती हैं तो पति पर आने वाली हर विपत्ति को आप टाल सकती हैं। यही हुआ यमराज से लाना। यमराज से वापस छीन के लाना मतलब विपत्ति ऐसी आई कि जो प्राण घातक हो सकती है, लेकिन आपने ऐसा सेवा किया, आपने ऐसे दवा नियम से खिलाई, आपने पति को हर सुख दुख में ढाढ़स बंधाया, तो यही हुआ। एक प्रतीकात्मक है कि यमराज से पति को वापस लाना। लोग कहते हैं भाई काल के मुंह में से हम बच के आए हैं, महाराज बड़ा बीमार थे। यहाँ प्रतीक है कि उसकी सत्य निष्ठा, तो इसलिए सावित्री और सत्यवान, जब आप सत्य पर चलने लगेंगे और सावित्री, तीनों गुणों को समेट करके एक परमात्मा से आप प्रेम करने लगेंगे। सावित्री, त्रि माने तीन, ये साबित कर देंगे कि हमारे जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण है वो सत्य निष्ठा से परमात्मा में ही लगे हुए हैं। तो कहें काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, तो काल में भी क्षमता नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा, इसका आध्यात्मिक अर्थ यही होगा। कबीर साहब ने कहा कि अब हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। दादा गुरु महाराज कह रहे हम मरी हूं न, हम इसी शरीरवा से रही हूं और सबका कल्याण करी हूं। हमारे स्वामी जी रोने लगे गुरु महाराज जब शरीर छोड़े। भाई हर गुरु के प्रति शिष्य का बड़ा समर्पणात्मक प्रेम होता है। शिष्य प्रेम अपने गुरु से करता ही है, क्योंकि गुरु करुणा निधान होते हैं, शिष्य को हर दिशा दशा देते हैं। तो दादा गुरु महाराज उसी दिन अनुभव में वही गद्दी बैठे दिखाई दे के, तू सोचत है मैं मर गया हूं, मैं सदैव रहूंगा, मैं अमर हूं, इसलिए अमर शरीरम अविकारी। महापुरुष शरीर से भले चले जाते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति, उनके उपदेश हमारे और आपके आम जनमानस में अमर रहते हैं। तो सत्यवान जब सतपथ पर चलने लगोगे तो यमराज काल नहीं खा सकता, और वही काल जो आपको खाने के लिए आया है वो वरदान देगा। क्या तो रोशनी आँख की आ जाए। अभी हम सब लोग अंधे हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। देखते हुए भी अर्जुन अंधा था, करा था प्रभु हमको आप कुछ नहीं दिखाई दे रहे हो। अभी सब अंधे हैं, लेकिन जब यमराज यम से उपराम हो जाओगे, काल के फंदे से उपराम हो जाओगे, तब दिखने लगेगा सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। तब जाके वही मांगी कि पहला वरदान हमारे सास ससुर, प्रभु जो इस श्वास में आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई देने लगे। दूसरा उसने मांगा खोया हुआ राज्य वापस आ जाए। सबसे बड़ा हम लोगों का धन क्या है? भजन नाम जप। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई बता। इतनी बड़ी सती सावित्री और राज्य धन क्या करेगी लेके? जो यमराज से अपने पति को वापस ला सकती है, उसके लिए क्या सांसारिक धन का कोई महत्व है? वास्तविक धन है भगवान का नाम, भजन, चिंतन। और उसने वही कहा प्रभु वो हमारा वापस हो जाए, जैसे जन्म जन्म का जो पुण्य पुरुषार्थ है वापस हो जाए, फिर से हम अपना भजन चिंतन करने लगे, जो काल और समय के हिसाब से जो ग्रसित हो गया था। और तीसरा 100 पुत्र हमको हो, सत पुत्रवती भव।
ये हम सब लोग सब हैं। सत्यमयी प्रवृत्ति सतपुत्रवती भव। भगवान से मनु शतरूपा ने यही मांगा कि प्रभु आपके जैसा पुत्र हो, मतलब भगवान आप हृदय में जन्म लें, आप हमें हृदय में दिखाई देने लगे। यही हुआ सतपुत्रवती भव। तो बाहरी दृष्टिकोण से भी अगर इस कथा को माताएं अपने जीवन और चरित्र में ढालती हैं तो एक आदर्श भारत, एक आदर्श परिवार, एक आदर्श नारी की संज्ञा से विभूषित होंगी। और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक साधक इस साधना को समझता है तो बड़ा ही उसको अपने साधना जीवन में चलने की क्षमता मिलेगी। तो दोनों ही दृष्टिकोण से यह कथानक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए माताओं को सिर्फ बट पूजा तक ही सीमित नहीं रहना है। आप जैसे आज के दिन अपने पति से प्रेम की, क्योंकि आपके लिए आपका पति ही परमेश्वर है। यही माता सीता की माँ ने सीख दिया था, यही माता पार्वती के माँ ने सीख दिया था। यही हमारे जितने भी आज भी माताएं अपनी पुत्री को जब विवाह करती हैं तो उन्हें सीख देती हैं कि मिलजुल के रहना, पति को भगवान समझना, अब तुम्हारा घर वहीं पर है, ये घर तुम्हारा नहीं है। और जो माताएं कुटिला होती हैं, हमसे मोबाइल से बतियाइह, तोहर अगर सास तनिको गाली दे तो बतैह, हम केस कह देबै। तोहर मर्दाना अगर रे भी कह देगा तो बताना, हम उसको जेल भेजवा दूंगी। तब तो उसके घर में प्रेम नहीं होगा। जो कोचिंग करती है बिटिया, अपने घर पर डेली 2 घंटा बतियाती है अपने माई से, तो अपने ससुराल में कभी भी वो अच्छे ढंग से नहीं रहेगी। अब उसके लिए वो जहां जा रही है वहीं उसके माता पिता, सास ससुर हो गए, पति उसका परमेश्वर हो गया, वहां का परिवार उसका परिवार हो गया। तब जाकर के आपके गृहिणी जीवन में सफलता मिलेगी। तो उसी तरह से आपको आजीवन सावित्री के तरह आप पूजा करिए। खाली बरवा के पेड़वा पर पंखा झेलना से कुछ नहीं होगा, पंखा हाँकने से। इससे न पति आपके मरेंगे तो क्या आप लेते आइएगा जमराज से जाके मांग के? नहीं ला पाइएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सत्य निष्ठा से पति के सुख दुख में साथ दे रही हैं तो काल के मुंह में से भी आप अपने पति की सेवा कर निकाल सकती हैं। वैसे तो सबके पति भगवान हैं। मेरी पत राखो गिरधारी रे, मैं आई शरण तुम्हारी रे। लेकिन मर्यादाएं हैं और उसी मर्यादाएं के अंतर्गत पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है। इसलिए महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास जी एक महापुरुष थे, उन्होंने इस घटना को चित्रित किया जिससे कि समाज में पतिव्रत धर्म सामंजस्यता बनी रहे, पति पत्नी में प्रेम बना रहे। और आध्यात्मिक जगत में चलने वाले साधक इसको अपने हिसाब से समझ लें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।